जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश हैं? क्या आप हर सुबह उठकर यह महसूस करते हैं कि आज का दिन आपका है और आप इसे पूरी तरह जी सकते हैं? या फिर आप कहीं ना कहीं खो गए हैं, रोजमर्रा की भागदौड़ में, दूसरों की उम्मीदों में या अपनी ही उलझनों में? अगर आप अपने आप को फिर से खोजना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे जस्टिस ओ मैल्कम की जबरदस्त किताब रीबिल्ड योरसेल्फ, लेट योर फोकस बी ऑन यू एवरी डे के बारे में। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है आपके सपनों की जिंदगी की ओर। इसके 10 अध्याय आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन रुकिए, यह वीडियो सिर्फ किताब की समीक्षा नहीं है। यह एक ऐसा सफर है जो आपको खुद को फिर से बनाने, अपने जुनून को जगाने और अपने उद्देश्य को खोजने में मदद करेगा। तो तैयार हैं? अपने फोन को साइड में रखें, एक गहरी सांस लें और इस सफर में मेरे साथ चलें। मैं वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके पास एक नई प्रेरणा, एक नया प्लान और एक नया आत्मविश्वास होगा। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द बुक। सबसे पहले, रीबिल्ड योरसेल्फ क्या है? यह जस्टिस ओ मैल्कम की एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने आप को प्राथमिकता देकर अपनी जिंदगी को नया आकार दे सकते हैं। यह किताब 10 अध्यायों में बंटी है और हर अध्याय एक नया सबक देता है। चाहे वो अपनी सेहत को बेहतर करना हो, अपने रिश्तों को मजबूत करना हो या अपने जीवन का असली मकसद खोजना हो। जस्टिस मैल्कम का मानना है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश हम खुद हैं। हम दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हर दिन हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको हर अध्याय को इतने गहराई से समझाऊंगा कि आप इसे अपनी जिंदगी में तुरंत लागू करना चाहेंगे। हर अध्याय के साथ मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स, कहानियां और स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा। तो एक नोटबुक और पेन तैयार रखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। चैप्टर 1, अपनी जुनून को फिर से खोजें। रीडिस्कवर योर पैशंस। 4.5 मिनट्स। स्पीकर। पहला अध्याय है, अपनी जुनून को फिर से खोजें। जरा सोचिए, आखिरी बार कब आपने कुछ ऐसा किया जो आपके दिल को सुकून देता हो? शायद बचपन में आप पेंटिंग करते थे, डांस करते थे या कोई खेल खेलते थे। लेकिन बड़े होने के साथ साथ जिंदगी की जिम्मेदारियों ने आपके जुनून को कहीं पीछे छोड़ दिया। जस्टिस मैल्कम कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को फिर से जीवंत करना चाहते हैं, तो पहला कदम है अपने जुनून को फिर से ढूंढना। यह क्यों जरूरी है? आपका जुनून आपका ईंधन है। ये वो चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है। बिना जुनून के जिंदगी एक रूटीन बन जाती है। कैसे शुरू करें? एक डायरी लें और लिखें कि आपको क्या खुशी देता है, छोटी छोटी चीजें भी। मिसाल के तौर पर, अगर आपको कॉफी पीते वक्त म्यूजिक सुनना पसंद है, तो इसे लिखें। मैल्कम सुझाव देते हैं कि हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा उस चीज को दें जो आपको खुशी देती है। मेरी कहानी, मैं खुद एक बार अपनी जिंदगी में बोरियत महसूस कर रहा था। फिर मैंने अपनी पुरानी डायरी खोली और देखा कि मुझे लिखना कितना पसंद था। मैंने हर दिन 10 मिनट लिखना शुरू किया और आज मैं आपके सामने यह स्क्रिप्ट लिख रहा हूं। प्रैक्टिकल टिप: आज रात 10 मिनट निकालें और 5 ऐसी चीजें लिखें जो आपको खुशी देती हैं। फिर इस हफ्ते उनमें से एक को करने का प्लान बनाएं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको गाना पसंद है तो YouTube पर एक कराओके वीडियो चलाएं और गाएं। प्रेरणा: मैल्कम कहते हैं, आपका जुनून आपकी आत्मा की आवाज है, उसे सुने। इस अध्याय का सार है, अपने दिल की सुने और वो चीजें करें जो आपको जिंदा होने का एहसास दिलाएं। तो आज से शुरू करें, आपका जुनून इंतजार कर रहा है। चैप्टर 2, आत्म जागरूकता विकसित करें। कल्टिवेट सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा अध्याय है आत्म जागरूकता। आप अपने बारे में कितना जानते हैं? आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? क्या चीजें आपको गुस्सा दिलाती हैं और क्या चीजें आपको शांत करती हैं?
मैल्कम कहते हैं कि जब तक आप खुद को गहराई से नहीं समझते, आप अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। आत्म जागरूकता क्या है? यह खुद को एक आईने में देखने जैसा है। यह समझना कि आप क्यों वैसा सोचते हैं, क्यों वैसा व्यवहार करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप मीटिंग में चुप रहते हैं, तो क्या यह शर्म की वजह से है या आत्मविश्वास की कमी की वजह से? कैसे शुरू करें? मैल्कम सुझाव देते हैं कि हर दिन 10 मिनट जर्नलिंग करें। लिखें कि आज आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत हुआ और आपने किन भावनाओं को महसूस किया। दूसरा तरीका है मेडिटेशन। 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग भी आपके दिमाग को शांत कर सकती है। उदाहरण, मान लीजिए आपको गुस्सा जल्दी आता है। आत्म जागरूकता आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपका गुस्सा कब और क्यों आता है। शायद यह तब होता है जब आप भूखे होते हैं या नींद पूरी नहीं होती। एक बार आपको ट्रिगर पता चल जाए, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी कहानी, मैं पहले छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था। फिर मैंने जर्नलिंग शुरू की। मैंने देखा कि मेरा गुस्सा तब आता था जब मैं तनाव में होता था। अब मैं तनाव को कम करने के लिए हर सुबह 10 मिनट टहलता हूं और मेरा गुस्सा कंट्रोल में है। प्रैक्टिकल टिप, आज रात एक नोटबुक लें और लिखें कि आज आपने किन 3 भावनाओं को महसूस किया। फिर सोचें कि वो भावनाएं क्यों आईं। यह छोटा कदम आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करेगा। प्रेरणा, खुद को जानना ही असली ताकत है। इस अध्याय का सार है, अपने विचारों और भावनाओं को समझें, क्योंकि यही आपकी जिंदगी को बदलने की शुरुआत है। चैप्टर 3, अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज योर वेल बीइंग। तीसरा अध्याय है, अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। सोचिए, अगर आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत ठीक नहीं है, तो आप अपने परिवार, दोस्तों या करियर के लिए क्या कर पाएंगे? मैल्कम कहते हैं कि अपनी सेहत को पहले रखना स्वार्थीपन नहीं, बल्कि जरूरत है। यह क्यों जरूरी है? आपका शरीर और दिमाग आपका सबसे बड़ा संसाधन है। अगर आप थके हुए हैं, तनावग्रस्त हैं या बीमार हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकते। कैसे शुरू करें? मैल्कम 3 चीजों पर जोर देते हैं। शारीरिक सेहत, रोज 30 मिनट व्यायाम करें, चाहे वो टहलना हो, योग हो या जिम। पोषण, खाने में हरी सब्जियां, फल और पानी शामिल करें। नींद, 7-8 घंटे की नींद लें। उदाहरण, मैल्कम एक कहानी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने तनाव की वजह से अपनी सेहत खराब कर ली थी। फिर उन्होंने हर सुबह योग शुरू किया और 3 महीने में उनकी जिंदगी बदल गई। वो ज्यादा एनर्जेटिक और खुश रहने लगे। मेरी कहानी, मैं पहले रात को देर तक फोन चलाता था, जिससे मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। फिर मैंने रात 10 बजे फोन बंद करने की आदत डाली। अब मैं सुबह तरोताजा उठता हूं। प्रैक्टिकल टिप, आज से एक वादा करें, हर दिन अपनी सेहत के लिए एक छोटा कदम उठाएंगे। मिसाल के तौर पर, आज रात 30 मिनट पहले सोने की कोशिश करें या सुबह 10 मिनट टहलें। प्रेरणा, आपका शरीर आपका मंदिर है, इसकी देखभाल करें। इस अध्याय का सार है, अपनी सेहत को पहले रखें, क्योंकि यही आपकी जिंदगी की नींव है। चैप्टर 4, स्वस्थ आदतें विकसित करें। डेवलप हेल्थी हैबिट। चौथा अध्याय है स्वस्थ आदतें। मैल्कम कहते हैं कि आपकी जिंदगी आपकी आदतों का नतीजा है। अगर आप हर दिन छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाते हैं, तो आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। यह क्यों जरूरी है? आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट पढ़ते हैं, तो 1 साल में आप कई किताबें खत्म कर सकते हैं। कैसे शुरू करें? मैल्कम का सुझाव है कि 1% बेहतर होने की कोशिश करें। छोटी आदतों से शुरू करें, जैसे हर सुबह 1 गिलास पानी पीना और 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना। हर दिन 1 पेज पढ़ना। उदाहरण, मैल्कम बताते हैं कि कैसे उन्होंने हर सुबह 10 मिनट लिखने की आदत शुरू की और 1 साल बाद उनकी पहली किताब पूरी हो गई। मेरी कहानी, मैं पहले सुबह स्क्रॉलिंग में समय बर्बाद करता था। फिर मैंने हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन की आदत शुरू की। अब मैं दिन की शुरुआत शांति से करता हूं। प्रैक्टिकल टिप, आज एक छोटी आदत चुनें, जैसे हर सुबह 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना। इसे 21 दिन तक दोहराएं। आप देखेंगे कि यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। प्रेरणा,
छोटी आदतें बड़े परिणाम लाती हैं। इस अध्याय का सार है, छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी को बदलें। चैप्टर 5, मानसिक स्पष्टता बढ़ाएं, एनहांस मेंटल क्लैरिटी। 5वां अध्याय है मानसिक स्पष्टता। हमारा दिमाग हर वक्त विचारों से भरा रहता है, काम, परिवार, बिल्स और न जाने क्या क्या। मैल्कम कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को साफ नहीं रखेंगे तो आप अपने लक्ष्यों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। यह क्यों जरूरी है? एक साफ दिमाग आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। यह आपको तनाव से बचाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। कैसे शुरू करें? मैल्कम 3 तरीके सुझाते हैं। डीक्लटर, अपने डेस्क, फोन और घर को साफ करें। माइंडफुलनेस, हर सुबह 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। टाइम मैनेजमेंट, अपने दिन का प्लान बनाएं। उदाहरण, मैल्कम बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने फोन से 50 बेकार ऐप्स हटाए और उनका फोकस 2 गुना हो गया। मेरी कहानी, मैं पहले हर काम आखिरी मिनट पर करता था, जिससे तनाव बढ़ता था। फिर मैंने हर रात 5 मिनट अगले दिन का प्लान बनाने शुरू किए। अब मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूं। प्रैक्टिकल टिप, आज रात अपने फोन को 10 मिनट के लिए साइलेंट करें और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग को शांति देगा। प्रेरणा, स्पष्ट दिमाग, स्पष्ट जिंदगी। इस अध्याय का सार है, अपने दिमाग को साफ रखें ताकि आप अपनी जिंदगी पर फोकस कर सकें। चैप्टर 6, लचीलापन बनाएं, बिल्ड रेजिलियंस। 6ठा अध्याय है लचीलापन। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, नौकरी छूट सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं या सपने अधूरे रह सकते हैं। मैल्कम कहते हैं कि असली ताकत है इन मुश्किलों से उबरना। ये क्यों जरूरी है? लचीलापन आपको हार नहीं मानने देता, यह आपको हर बार और मजबूत बनाता है। कैसे शुरू करें? मैल्कम सुझाव देते हैं, असफलता को सीखने का मौका समझें। अपने सपोर्ट सिस्टम, परिवार, दोस्त का सहारा लें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप मजबूत हैं। उदाहरण, मैल्कम अपनी एक असफलता की कहानी बताते हैं। जब उनकी पहली किताब को कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार किताब छपी। मेरी कहानी, मैंने एक बार एक जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन फेस किया। पहले मैं निराश हुआ, लेकिन फिर मैंने उससे सीखा और अगले इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ। प्रैक्टिकल टिप, आज एक ऐसी चीज याद करें जब आपने मुश्किल को पार किया। इसे लिखें और खुद को याद दिलाएं कि आप कितने सक्षम हैं। प्रेरणा, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। इस अध्याय का सार है, मुश्किलों को अपनी ताकत बनाएं। चैप्टर 7, इरादतन लक्ष्य निर्धारित करें, सेट इंटेंशनल गोल्स। 7वां अध्याय है लक्ष्य बनाना। लेकिन मैल्कम कहते हैं कि लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। यह क्यों जरूरी है? बिना लक्ष्य के आपकी जिंदगी एक बिना दिशा के जहाज की तरह है। लक्ष्य आपको दिशा और मकसद देते हैं। कैसे शुरू करें? मैल्कम का सुझाव है, एक स्पष्ट लक्ष्य लिखें, जैसे मैं 3 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा। इसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें, जैसे हर दिन 30 मिनट टहलूंगा। हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस को चेक करें। उदाहरण, मैल्कम बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने करियर के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे हर महीने एक नया स्किल सीखना। मेरी कहानी, मैंने पिछले साल एक लक्ष्य बनाया कि मैं 6 महीने में 10 किताबें पढ़ूंगा। मैंने हर हफ्ते 2 घंटे पढ़ने का समय निकाला और मैंने लक्ष्य पूरा किया। प्रैक्टिकल टिप, आज एक छोटा लक्ष्य लिखें, जैसे मैं इस महीने 1 किताब पढ़ूंगा, फिर उसे हासिल करने का प्लान बनाएं। प्रेरणा, लक्ष्य बिना दिशा के सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। इस अध्याय का सार है, अपने सपनों को लक्ष्यों में बदलें और उन्हें हासिल करें। चैप्टर 8, सकारात्मक रिश्तों को बढ़ावा दें, फॉस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप। 8वां अध्याय है रिश्ते। हमारे आसपास के लोग हमारी जिंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं। मैल्कम कहते हैं कि सकारात्मक रिश्ते आपकी जिंदगी को समृद्ध बनाते हैं, जबकि नकारात्मक रिश्ते आपकी एनर्जी चूस लेते हैं
यह क्यों जरूरी है? आप उन लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप प्रेरणादायक लोगों के साथ हैं तो आप भी प्रेरित रहेंगे। कैसे शुरू करें? मैल्कम सुझाव देते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। हर हफ्ते किसी दोस्त या परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। उदाहरण, मैल्कम बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक नकारात्मक दोस्त से दूरी बनाई और उनकी जिंदगी ज्यादा पॉजिटिव हो गई। मेरी कहानी, मैं पहले कुछ ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताता था जो हमेशा शिकायत करते थे। फिर मैंने उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो मेरे सपनों को सपोर्ट करते थे। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। प्रैक्टिकल टिप, आज किसी ऐसे दोस्त को कॉल करें जो आपको प्रेरित करता हो। उनके साथ 10 मिनट बात करें। प्रेरणा, आपके रिश्ते आपकी जिंदगी का आईना है। इस अध्याय का सार है, सकारात्मक रिश्तों को पोषण दें। चैप्टर 9, बदलाव को अपनाएं, एम्ब्रेस चेंज। 9वां अध्याय है बदलाव। हम में से ज्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि यह हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है। लेकिन मैल्कम कहते हैं कि बदलाव ही जिंदगी का हिस्सा है और इसे अपनाना आपको मजबूत बनाता है। यह क्यों जरूरी है? बदलाव आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। अगर आप बदलाव से डरेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे शुरू करें? मैल्कम सुझाव देते हैं, छोटे बदलावों से शुरू करें, जैसे अपनी दिनचर्या में कुछ नया जोड़ना। बदलाव को एक मौके की तरह देखें। हर बार जब आप डरें तो खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। उदाहरण, मैल्कम बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक नई नौकरी स्वीकार की जो उनके लिए डरावनी थी, लेकिन इसने उनकी जिंदगी बदल दी। मेरी कहानी, मैं पहले एक ही तरह का खाना खाता था। फिर मैंने हर हफ्ते एक नई डिश ट्राई करना शुरू किया। यह छोटा बदलाव मेरे लिए मजेदार रहा। प्रैक्टिकल टिप, आज एक छोटा बदलाव करें, जैसे नया नाश्ता ट्राई करना या अपनी मेज को रीअरेंज करना। प्रेरणा, बदलाव ही विकास की कुंजी है। इस अध्याय का सार है, बदलाव को गले लगाएं क्योंकि यही आपको आगे ले जाएगा। चैप्टर 10, अपने उद्देश्य को खोजें, फाइंड योर पर्पस। आखिरी अध्याय है उद्देश्य। आप इस धरती पर क्यों हैं? मैल्कम कहते हैं कि आपका उद्देश्य वो चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है। यह क्यों जरूरी है? उद्देश्य आपको दिशा देता है। यह आपकी जिंदगी को मायने देता है। कैसे शुरू करें? मैल्कम सुझाव देते हैं, अपने मूल्यों और जुनून को मिलाएं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको दूसरों की मदद करना पसंद है तो शायद यही आपका उद्देश्य है। नए अनुभव ट्राई करें। दूसरों से पूछें कि वो आपको किस चीज के लिए याद रखते हैं। उदाहरण, मैल्कम ने अपना उद्देश्य किताबें लिखने और दूसरों को प्रेरित करने में पाया। उनकी किताबें लाखों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। मेरी कहानी, मैंने कुछ साल पहले सोचा कि मेरा उद्देश्य क्या है। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करना ही मेरा मकसद है। प्रैक्टिकल टिप, आज 10 मिनट निकालकर सोचें, मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं। 3 चीजें लिखें जो आपको सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। प्रेरणा, उद्देश्य आपको जिंदगी का असली रंग दिखाता है। इस अध्याय का सार है, अपना उद्देश्य खोजें और अपनी जिंदगी को मायने दें। कंक्लूजन, 6-7 मिनट्स। स्पीकर। तो दोस्तों, ये थे रीबिल्ड योरसेल्फ, लेट योर फोकस बी ऑन यू एवरी डे के 10 जबरदस्त अध्याय। हर अध्याय एक नया सबक देता है, चाहे वो अपने जुनून को फिर से ढूंढना हो, अपनी सेहत को प्राथमिकता देना हो या अपने उद्देश्य को खोजना हो। जस्टिस मैल्कम का सबसे बड़ा संदेश है, हर दिन अपने ऊपर ध्यान दें। यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक नक्शा है जो आपको अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की राह दिखाता है। अब आपकी बारी है। आज से एक छोटा कदम उठाएं। शायद वो 5 मिनट की जर्नलिंग हो, 10 मिनट की सैर हो या अपने किसी पुराने जुनून को फिर से जीवंत करना हो। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक वादा करें।
आज से आप हर दिन अपने लिए समय निकालेंगे, आप अपने सपनों को प्राथमिकता देंगे और आप खुद पर विश्वास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हर किसी को यह संदेश सुनने की जरूरत है। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। पॉज, आपके सपनों की जिंदगी सिर्फ एक कदम दूर है, तो आज वो कदम उठाइए। आप में वह ताकत है, वह जुनून है और वह उद्देश्य है, बस उसे जगाने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर भरोसा रखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। नमस्ते।